Hello बच्चों, let us read this given question. So the given question says that when we heat an object, it expands. Is work done by the object in this process? Is heat given to the object equal to the increase in its internal energy? तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो ऑब्जेक्ट है वो वर्क डन कर रहा है इस प्रोजेक्ट में कि नहीं। तो हमें बताना है कि जो वर्क डन हो रहा है वो ऑब्जेक्ट के वजह से हो रहा है या नहीं। और सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है हम जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को वो इक्वल है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो क्या ये सच है या गलत है? तो ये चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि ऑब्जेक्ट एक्सपांड हो रहा है तो इनिशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेट सपोज इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी V1। तो हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल वॉल्यूम क्या कंसीडर कर रहे हैं, V1। सो आफ्टर एक्सपांशन वॉल्यूम क्या रहेगा हमारा, लेट सपोज V2 है, ठीक है। आफ्टर एक्सपांशन वॉल्यूम इज V2। तो अब क्योंकि एक्सपांड हो रहा है तो ऑब्वियसली V2 विल बी ग्रेटर देन V1। तो डेल्टा V जो हम V2 माइनस V1 से कैलकुलेट करते हैं वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि V2 तो बड़ा है V1 से। अब बात करते हैं वर्क डन की। तो वर्क डन क्या होता है हमारा, हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, राइट। सो प्रेशर इनटू डेल्टा V। अब क्योंकि ये डेल्टा V पॉजिटिव है और प्रेशर भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, प्रेशर तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो हमारा जो वर्क डन है वो भी क्या है, पॉजिटिव ही है। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू पॉजिटिव। तो अब क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव है इसीलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे यस, जो वर्क डन है वो किसके वजह से, ऑब्जेक्ट के वजह से है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यस, वर्क डन in this process the work done is due to the object. So yes, in this process work done is due to the object. In this process work done is due to the object, due to the object. So the final answer for the first part of this given question will be yes, in this the process work done is due to the object. Now coming to the second point, that is second question. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करेंगे। सो यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू डेल्टा क्यू। देखिए यहाँ पे डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये क्या है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। अब ये डेल्टा क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, हीट सप्लाई। तो ये डेल्टा क्यू हो गया हमारा हीट सप्लाइड। नाउ व्हाट इज डेल्टा यू, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड जो हमारा डेल्टा डब्ल्यू है वो क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय सिस्टम। तो ये हो गया हमारा वर्क डन बाय सिस्टम। तो अब यहाँ पे देखो क्योंकि वर्क डन जो है ये तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू आया है, तो जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि जो हीट सप्लाई है वो इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि वर्क डन की भी तो कुछ वैल्यू है। तो हीट सप्लाइड विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस द वैल्यू ऑफ द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम सेकेंड का अगर फाइनल आंसर लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस द ऑब्जेक्ट, सिंस work done by the object, work done by object is not zero, is not zero। तो आगे हम क्या लिखेंगे, हीट सप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट, हीट सप्लाइड टू ऑब्जेक्ट will not be equal to
internal energy only, will not be equal to internal energy only. So this will be the final answer, that is the heat supplied will not be equal to internal energy only. Okay, so I hope you understood this solution. All the best.